तो यूपी पीसीएस 2018 का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट इतना अच्छा रहा। दरअसल 18 में बहुत कम बच्चे जो संस्था से जुड़े हुए थे बैठे, लेकिन लगभग 80% रिज़ल्ट आया है। लगभग टोटल 100 से 120 के आसपास बच्चों का आंकड़ा मेरे पास था जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड भेजे थे, सब भेजे थे। और रिज़ल्ट की बात कहें तो अभी तक जितना आंकड़ा अभी तक पहुंचा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे लोग भेज रहे हैं, तो लगभग 80 से 90 बच्चों के बीच मेरी आशा है कि हो रहा है। 70 बच्चों ने अभी भेजा है और अभी 20-30 और बढ़ेंगे। तो इस बार 80 से 90 बच्चे हमारे मेंस दे रहे हैं, मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है संस्था के लिए कि प्रॉपर बेस पे बहुत कम समय में, चूँकि हमने ऑनलाइन बैच तो चालू किया था आपका 28 फरवरी को ही, और वही लोग सफल हुए आमतौर पे जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अब मैं कुछ थोड़ा सा सोच रहा हूँ बड़ा करने का मतलब ये है कि प्री के बाद कोई ध्यान नहीं देता उन बच्चों पर जिनका पीटी क्वालिफाई होता है। तो शायद संभवतः ये प्लानिंग की जाए कि जो 19,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 19 से 20,000 बच्चे, उनको फाइनली एक गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाए। या तो यहाँ पे प्रॉपर मैं बुला सकता हूँ या तो ऑनलाइन चलाऊँगा, ताकि 19-20,000 जो बच्चे टोटल निकले हैं वो किसी भी जगह से हों, तो सभी को एक साथ ले करके एक बड़े स्तर का मेंस प्रोग्राम चलाया जा सकता है, मेंस ओरिएंटेड। उसमें सारे सेलेक्टेड ही हों जो पीटी क्वालिफाई हों, या तो उनके लिए हम लोग अलग से कुछ सुविधा करेंगे, बाकायदा मेंस आंसर राइटिंग। और 3 महीने का टाइम, मान लो 3 महीने का टाइम भी नहीं बचा अब तो, शायद मान लो आपका एग्ज़ाम होना है जून में, तो समय है नहीं, बहुत कम समय है आपका। अप्रैल पूरा पड़ा है, मई है और जून आपका समझ में नहीं आता है, तो 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में उनके लिए कुछ बड़ा करना है, ये प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो एक ये हो सकता है कि वीक में एक दिन जो है मेंस ओरिएंटेड कुछ प्रोग्राम चलाया जाए। देखते हैं, जो रिस्पांस आएगा उसी हिसाब से चीज़ें शुरू करेंगे। ऑफलाइन वाले सब जल्दबाजी में थे, जितने भी लोगों ने दिया था, और पता भी नहीं मुझे कि किसका क्या था। ऑफ़लाइन वालों को मैं मना भी करता हूँ, रोकता भी हूँ। हाँ, ऑफ़लाइन वाले पुराने बच्चों का हुआ है, पुराने जितने लोग 2016 से जुड़े हुए थे संस्था से, उनमें से हुआ है 3 लोगों का, 3 बच्चों का हुआ है। बाकी नए का मुझे नहीं पता कि नयों का क्या हाल है। नए कितने लोगों ने, अभी जो आपका था मेरिट, मैंने बताया था कि भाई 95 प्लस हो सकती है, जो कि अंदाज़न सही निकली। बाकी ओवरऑल लोग जो है 85 प्लस ये सब करके उम्मीदें जो लगाए बैठे थे, उनका गड़बड़ हो गया है ना। तो यही है कि देखो, अब मेरी बात समझ में आएगी कि भाई प्री के पहले प्री की तैयारी करनी नहीं चाहिए, हम फाइनली मेंस की तैयारी करने की जो बात करते हैं। अब जिनका प्री क्वालिफाई हुआ, अब उन्हें पता चलेगा कि इसका महत्व कितना बड़ा है। कुछ लोग तो केवल पीटी की तैयारी कर रहे थे, अब 2 महीने में मेंस की तैयारी कैसे हो जाएगी। कुछ लोगों ने परफेक्ट तैयारी की और अब बहुत सुकून में है। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे कि बिल्कुल सुकून में, बोले सर अब कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से। ऑप्शनल भी सोशल वर्क मैंने उस समय करवाया था, वो बच्चे हैं सारे। जब सोशल वर्क एक बार पूरा कंप्लीट करवाया था ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, उनका हिंदी कंप्लीट करवाया था उस समय, और वही बच्चे जो है आज फाइनली एक रिज़ल्ट दे रहे हैं, और उनका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। मैं फाइनल सिलेक्शन की गारंटी लेता हूँ कि कम से कम 20 बच्चों को 18 में निकालना है तो निकालना है। 19 में एक बड़ी संख्या जाएगी, 19 में बहुत बड़ी संख्या जाएगी संस्था से, गारंटेड। 19 में ऑफलाइन में तो अभी भी, तब भी आप जल्दी हैं, आप तो 20 के लिए, मेरे दिमाग में आप 20 के लिए हैं, अभी 19 के लिए भी रेडी नहीं है। 19 वाला भी मटेरियल आपके अंदर अभी नहीं आया है। लेकिन ऑनलाइन वाले जो परफेक्टली जो जुड़े हुए हैं 2017 से, कुछ लोग 16 से भी जुड़े हुए थे, तो 17 वाले जो हैं अब पकेंगे 19 में, 18 वाले पकेंगे 20 में। एक मैच्योरिटी पीरियड, पहले तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए ना, तो प्रॉपर जो एक सही तरीका होता है ना, उस तरीके को ही लेकर चलेंगे। तो पूजा जी का रिज़ल्ट आया है, अच्छा उनका भी नहीं हुआ। गर्ल्स का कट ऑफ, कट ऑफ देखो, जो बोल रहे थे ना माइनस मार्किंग है, ये होगा वो होगा वो होगा, अब समझ में आ रहा है। कंपटीशन यूपी में कभी कम होने वाला नहीं है। यू का हाँ अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 95 से प्लस वाले ही सिलेक्ट हो रहे हैं, उससे नीचे वाले सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 96 में एक बच्चे का हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज मुझे भी किया सर 91 है, 92 नहीं हो रहा है।
तो अभी जो एक मोटा मोटा है, देखो कट ऑफ पता चलेगी जब फाइनल लिस्ट आती है, तब पता चलती है। फाइनल लिस्ट में ही कट ऑफ और कितनी मेरिट गई क्या है सब उसी टाइम पे आता है। अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। अभी आइडिया लग रहा है कि अच्छा इतने नंबर थे, इतने क्वेश्चन थे, आपका हो गया, इनका था इनका नहीं हुआ, तो वो आइडिया लगा सकते हैं। तो 95 प्लस मान के चलो, 95 प्लस वालों का हो रहा है और 95 माइनस वालों का जा रहा है। वो सर ऐसा हुआ कि अगर किसी का 93 है उसका हो गया, तो उसका क्या है कि वो कैटेगरी का फर्क है। कैटेगरी का भी फ़र्क है। दूसरा एक फ़र्क ये भी होता है कि आपके हिसाब से वो 93-94 प्लस माइनस बहुत सारी चीज़ें होती है। शायद आपने आंसर की पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुरंत एग्ज़ाम और बाद में 1-2 क्वेश्चन वेरिएट कर ही जाते हैं, तो आपको लगता है लेकिन वो चीज़ें होती नहीं हैं। तो फाइनली एक मेरे लिए बहुत है कि मैंने जितनी भाई मेहनत की उससे अच्छा रिज़ल्ट निकल के आया इस बार 18 में। अब इनको बस फाइनली मुझे सेलेक्ट कराने के लिए इतनी मेहनत कर देनी है और ये भी कर रहे हैं। अब जिनका हुआ है उनका हौसला भी बहुत बढ़िया है, बुलंद है। कुछ लोग तो ऐसा था कि जो यूट्यूब से केवल जुड़े हुए थे वो मास्टर वीडियो से बहुत क्वेश्चन आए थे। यदि आप ज्योग्राफी के दोनों देखते, हिस्ट्री का देखते, इन सब से इतने क्वेश्चन फंस गए थे। और उस समय मैंने करंट अफेयर्स का एक दिया था, 13 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे। तो जो लोग केवल इतना ही कर लें कि लगातार उसको 4-6 बार एग्ज़ाम्स वाले सुन लें, तो ये है कि आपका 20 से 25 नंबर बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में, वो भी आपका ला सकता है। तो फाइनली एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला इस बार, और देखते हैं कुछ बड़ा प्लान करते हैं। एक बैच पूरा सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो प्रीलिम सेलेक्टेड हो रहे हैं उनको मेंस में बाकायदा उनका ध्यान देना, या वीकेंड चलाएं या किसी भी तरीके से, या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक दिन बुलाया जाए, एक दिन में उनको 12 घंटे बैठा करके लगातार क्षमता भी उनकी पता चल जाएगी कि उनको मेंस देना। क्योंकि इस बार का मेंस थोड़ा सा अलग होगा यूपीपीसीएस का, अभी तक का मेंस और इस मेंस से बहुत अंतर है। अब लिखना होगा, अब 3 घंटे लिखना होगा। अभी तक तो 3 घंटे लिखने का सीन नहीं था, अब जो है लगातार 4000 वर्ड लिख के आना होगा। अब पेपर में, एक ही पेपर में इतने सारे टॉपिक हैं, तो अब जो है चैलेंजेस बढ़ रहे हैं प्रॉपर्ली। तो ओवरऑल आप सभी को भी अब प्रयास करना है। मैं चाहता हूं कि आप सभी जितने बैठे हैं 2020 में आपको रिज़ल्ट देना है, जितने लोग भी हैं 2020 में आप लोगों को कह रहा हूं। एक ये इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के ऊपर से दबाव नहीं रहेगा, आप बिल्कुल स्ट्रेसफुल हो करके आराम से एग्ज़ाम की तैयारी करें, कंप्लीट करें सिलेबस कंप्लीट होने पर ही हम एग्ज़ाम देंगे प्रीलिम्स, तभी बढ़िया रहेगा। नहीं तो जो लोग भी बिना सिलेबस कंप्लीट किए देते हैं उनका कुछ नहीं होता। मैं आपसे आशाएं लगा के बैठा हूं 2020 में, मैं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क मारूंगा 2020 में, ठीक है। 2020 में आपसे क्वेश्चन मार्क मारूंगा कि भाई अब आपको एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बताओ, हुआ कि नहीं हुआ। फिर आपकी जिम्मेदारी है कि जवाब दे ही देना। अभी मैं 19 में भी स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑप्शनल है आपका प्रॉपर। अभी मेंस के इतने सब्जेक्ट हैं, अभी पीटी का सब्जेक्ट है, जल्दबाजी का एग्ज़ाम नहीं होता। ये बढ़िया से 20 में एक फ़ाइनल सीट निकाल के आप दे सकते हो, अपने घर वालों को भी बता सकते हो कि हाँ 20 में मैं एक फ़ाइनल सीट निकाल के दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 19 भी अभी जल्दबाजी होगी, मैं आप लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ। बाकी जिसको देना होगा वो देगा अच्छे से, ठीक है। आपके सिलेबस के ऊपर हो सकता है आपने सिलेबस तैयार कर रखा हो, क्योंकि जल्दबाजी में रिज़ल्ट नहीं आते। जब आप आए थे तो आपको भी मैंने रोका था, आपने कहा सर मुझे देखने जाना है, मैंने कहा चलिए देख लीजिए। तो जो देखने 1.5 महीना का टाइम था, 1.5 महीने में ही हुआ। फिर इसके बाद जो है मैं एग्ज़ाम के पहले बहुत अच्छी तैयारी करा दूंगा आपकी, मैं टारगेट दूंगा, सब कुछ दूंगा। जब एग्ज़ाम होता ना तो 1 महीने पहले आपको सारा रिवीजन करा दूंगा गज़ब का, लेकिन बशर्ते आपका सिलेबस कंप्लीट हो तब तो मज़ा आएगी, ठीक है। तो एक कंप्लीट सिलेबस करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, सभी एग्ज़ामों को साइड में रखते हैं, बड़े एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हैं। और फाइनली 2020 में जितने लोग बैठे हैं सब जवाबदेह होंगे अपने रिज़ल्ट के, ध्यान रखिएगा। मैं जवाबदेह होऊंगा सिलेबस का, सिलेबस इस तरीके से जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है वो मेरी जवाबदेही है, लेकिन आपकी जवाबदेही जो है वो आपको तय करनी है। 2020 में आपको एक बड़ा रिज़ल्ट देना है, ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। और विश्वास कीजिए होता है सिलेक्शन, आप ही जैसे लोग होते हैं जो फाइनली निकलना चालू हो जाते हैं। यदि वो प्रोसेस से चले तो जल्दबाजी का एग्ज़ाम ये है नहीं, तो जल्दबाजी में रिज़ल्ट नहीं आते हैं, बस साफ सीधी सी बात। जिनको थोड़ा सा भी लगता है कि बहुत जल्दबाजी करके रिज़ल्ट आ सकते हैं, नहीं आते, लिख लो, कर लो जल्दबाजी, अपनी मर्ज़ी की चला लो कुछ दिन, ठीक है। प्रोसेस के साथ चलेंगे अच्छा होगा, ठीक है ना। जल्दबाजी से मिलेगा क्या,
एक्सीडेंट होता है जल्दबाजी में, दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना के बाद फिर पता चलता है कि 1 साल और बेड में पड़े हुए हैं, रिकवर कर रहे हैं, अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन चूँकि शुरुआत में तो बहुत छोटा था, अब धीरे धीरे संख्या हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ भी रही है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ऑनलाइन में जो एक सिलसिला चल रहा है, आज 50 बैच हो चुके हैं, 50 अर्धशतक लग गया संस्था का, है ना। और 50 बैचेस में अब मेच्योरिटी पीरियड, अब बैचेस को हम डाल रहे हैं मेच्योर। जैसे कि जो बैच कंप्लीट हो रहा है उसे कंप्लीट कभी नहीं कह रहे हैं। जैसे हम लोग आज तक मैंने किसी को भी नहीं बोला कि भाई आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, वैसे किसी बैच में नहीं बोला गया कि आपका बैच कंप्लीट हो गया। मेच्योरिटी पीरियड, आप मेच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, अब आप एग्ज़ाम देना शुरू कर सकते हैं। हमारे तरफ से सिलेबस, अब आपने किया कि नहीं किया ये भी तो भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें होती, क्रॉस चेक नहीं हो पाता। लेकिन क्रॉस चेक का भी मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ बहुत जल्द। क्रॉस चेक का इंतज़ाम जैसे ही एसोसिएट फैकल्टीज़ आएंगी, ऑनलाइन बैचों को भी पकड़ा जाएगा। बैच 1 के सभी बच्चे भाई आओ अपने नोट्स दिखाओ। आप लोगों को 10-10 बच्चों को मैं एसोसिएट करूँगा ऑफलाइन के। ठीक है, फैकल्टीज़ आना शुरू हो गई हैं। हो सकता है बिहार PCS का फाइनल शायद हुआ है, तो बिहार PCS अभी देखो बहुत बच्चे आए जो यहाँ पर फाइनली, बच्चे क्या टीचर कहूँ, है ना। कुछ टीचर ऐसे हैं जो मेरे खुद बच्चे ही है, मुझसे पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर जी मुझे ये नहीं चढ़ना, मैं पढ़ाने नहीं आ रहा हूँ, मुझे तो बस मार्गदर्शन चाहिए ताकि मैं भी कुछ बन जाऊँ। तो ऐसा भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ देखो ऐसा कुछ नहीं है, साथ में रहेंगे। हाँ, जितनी जानकारी है, जितना मेरे पास है उतना मैं दे दूँगा। तो टीचर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे एसोसिएट कर दिए जाएंगे आप लोगों के साथ। और बिहार का शायद चालू भी हो जाए, 5 तारीख से प्लान कर रहे हैं हम कि 5 से लाइव चालू हो जाए। बिहार ओके हो जाएगा, फिर देखते हैं MP वालों को भी सोच रहे हैं कि MP के कुछ आ जाएं, फिर UP का, फिर UP SSC का, ऐसे करके एक एक टीचर जुड़ता रहेगा। टाइम लग जाएगा, 2-4-6 महीने लग जाएगा, लेकिन जब बनेगा तो बहुत बढ़िया बनेगा। ठीक है, चलिए बैठिए फाइनली और शुरू करते हैं अपनी विषय वस्तु आर्ट एंड कल्चर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपकी चालू हो गई आज से। ठीक है, चलिए एक प्रॉपर वे पे देखो, सिस्टमेटिक चलेगा, लंबा चलेगा, लेकिन बढ़िया चलेगा। जितना भी होगा अंदर से तसल्ली आनी चाहिए, इत्मीनान आना चाहिए कि हाँ चलो हो गया। आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए, इत्मीनान से पढ़ना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चीज़ों को इतना पढ़ लेना चाहिए एक ही बार में कि बस काम ख़त्म, दोबारा अब नहीं करना पड़ेगा। सुकून मिलता है, फिर एग्ज़ाम वगैरह पे डर नहीं लगता, डर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, भय कब लग रहा है आपको? जब आधी अधूरी तैयारी करके जा रहे हो, ये ना आ जाए, ये ना पूछ ले, वो ना कर ले, है ना। एक बाग है, जिस बाग में खूब सारे आम गिरे पड़े हुए हैं, आप चाह रहे हो सारे आम आप उठा लो। अपने घर एक कितने ले जाओगे आप? यदि आप सारे आम उठाने के चक्कर में पड़ गए तो कितने ले जाओगे? मुझे लगता है एक भी नहीं ले जाओगे, सब गिर जाएंगे एक दूसरे के संभालने के चक्कर में। ये सिलेबस उसी तरीके के आमों की तरह है, पड़ा हुआ है, खूब बहुत बड़ी संख्या में है। आप पूरा उठाना चाह रहे हो कम समय में, आपको क्या करना चाहिए? 2-2 आम, 10-10 आम, 20-20, जितनी कैपेसिटी हो उतना उठाना चाहिए, घर रख के आना चाहिए, उठाना चाहिए, घर रख के आना चाहिए। आप कुछ समय बाद सारे रखाओगे घर में, सब इकट्ठा। आप क्या कर रहे हो? 2 महीने में पूरा सिलेबस, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, सब गिर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास समय कम, आप बना रहे हो, समय बहुत है, इनफ है। यदि हम 2020 का प्लान 2020 कितना बढ़िया है ना, मार सकते हो बढ़िया। मैं चाहता हूँ एक मिसाल कायम हो जाए, आप सब में सब अचानक से पता चला सब PT क्वालिफाइड। यदि चाहें तो हम चाह सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, मिलकर मेहनत कर सकते हैं, दबाव मुक्त होकर के मेहनत कर सकते हैं, प्रॉपर बेस पे मेहनत कर सकते हैं, और एक गज़ब का रिज़ल्ट आ सकता है ऑफलाइन से भी। ऑनलाइन से तो आ जाएगा। ऑनलाइन में क्या है ना, दरअसल ऐसे कैंडिडेट ज़्यादा हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। ठीक है, कुछ इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, कुछ कहाँ के लोग हैं। मुझे भी जब फ़ोन कॉल आते तो मैं भी अचंभित रह जाता हूँ। कुछ कहते हैं सर खुफिया विभाग से बोल रहे हैं, तो मैंने कहा खुफियागिरी तो नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे क्या है ना कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर चलो ऑलरेडी वो खुद ही PCS क्वालिफाई किए हुए हैं, जॉब अपग्रेड करने के लिए पढ़ रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि ऑडियंस अलग है। आप में से ज़्यादातर फ्रेशर हैं, ऑफलाइन में फ्रेशर हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन वो भी उस स्ट्रीम से ज़्यादा जानकार नहीं रखते। तो उधर से तो रिज़ल्ट मुझे पता है कि गजब के आएंगे। मुझे ये पता है कि 2022 तक कम से कम मैं 500 बच्चों को अधिकारी बना दूंगा। ये मैं भी टारगेट लेके चल रहा हूँ। 500 कम ही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो रिज़ल्ट आएंगे 2 साल 3 साल के अंदर, और रिज़ल्ट मेहनत के होंगे। ऐसी मेहनत जो भी कुछ शिद्दत से की गई है, दोनों तरफ से शिद्दत से की गई, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ की शिद्दत काम आती है।
ये मेरा एजेंडा है, आप लोग इस एजेंडा के सहभागी बन सकते हैं, है ना। चौकीदार एजेंडा के तो सब बन गए, हमारा है सिलेक्शन एजेंडा। ऐसा करना है कि गज़ब का आप लोगों के लाइफ में चेंज आए और आप लोगों के कारण से थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा उसका जो एक बेनिफिट है वो संस्था को जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा, मैं पूरा कभी नहीं कहूँगा कि भाई सब कुछ, क्योंकि आप नहीं पढ़ो। इसमें से यदि 10,000 बच्चे आज ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, 10,000 में से यदि 1,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से यदि 100-150 निकल रहे हैं, बाकी की नहीं, वो भी जिम्मेदारी तो मेरी है कि बाकी के 900 क्यों नहीं निकले। तो मेरी भी जिम्मेदारी और दूसरी उनकी भी जिम्मेदारी कि उन्होंने मेहनत भी नहीं की, पढ़ा भी नहीं। 100 निकले लेकिन 900 नहीं निकले, तो टीचर को वो भी जिम्मेदारी, अपनी असफलता की जिम्मेदारी भी टीचर को लेनी चाहिए। तो असफल भी होता है टीचर और सफल भी होता है, सफल आप लोग बनाओगे। तो ऑफलाइन में आप लोगों को दिमाग में बैठा लो, मैं तो कहता हूँ 2020 आगे लिख दो कि बैच नाम अपना लिखिए, आगे लिखिए बैच नंबर 2020। बस अब तिथि निर्धारित होनी है, आयोग को निर्धारित करना है कि ये करना, और शिद्दत से लग जाओ उस लक्ष्य को पाने के लिए कि 2020 के बाद मेरे ज़िंदगी में एक आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। मेरे सोशल स्टेटस में, मेरे इकोनॉमिक स्टेटस में, मेरी पावर में, मेरे कंट्रीब्यूशन में, मैं कंट्री को कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दूंगा 2020 के बाद। अभी तो कंट्री से ले रहे हैं, देश के लिए दे क्या रहे हैं बताओ हम, है ना। तो अब देने की बारी 2020 से मैं शुरू करूंगा। उसके लिए पहले इतना इंगित कर लेता हूं, अर्जित कर लेता हूं, तो अब शुरू करो। एक बना लो, पूरा प्लान बना लो, मिशन बना लो अपना, और उस मिशन को काम करना शुरू करते हैं। मिल के करेंगे, बढ़िया करेंगे, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। बाकी जिसको देखना हो, सुनना हो, 19 आ गया है, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। देखने सुनने में कोई हर्ज नहीं है। देखने सुनने से एक और प्रॉब्लम होती है, निगेटिविटी आती है। निगेटिविटी जब रिजल्ट आता है, देखो पहले तो फील नहीं होता, लेकिन रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा मन में नकारात्मकता घर कर जाती है। नकारात्मकता किस चीज़ की, क्या मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या मुझसे नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस एग्ज़ाम को देखने के लिए नहीं दिया जाता, ये एग्ज़ाम देखने वालों के लिए नहीं है ना। कोई शादी विवाह थोड़ो ना कर रहे हो कि लड़की देखने जा रहे हो कि लड़का देखने जा रहे हो, है ना। ये एक एग्ज़ाम है, इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो प्रॉपर वे पे पूरी तैयारी करके जाना है। नहीं तो पराजय तो मुमकिन, संभव ही है। वो तो ऐसा नहीं है कि कोई तुक्के में किसी का हुआ हो। आज तक कोई अधिकारी निकल के आए सिलेक्टेड कैंडिडेट कि मेरा एग्ज़ाम तुक्के में निकल गया, भाई कोई आज तक ऐसा इंटरव्यू दिया है? सब ने लिखा होगा कि कठोर परिश्रम, निरंतरता का रिजल्ट है ये जो आज मैं यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो कठोर परिश्रम हमें करना ही पड़ेगा। कठोर परिश्रम हंसते हंसते, खुशी मन से, ऐसी कड़ी मेहनत नहीं कि रोंदू चेहरा लेकर के, है ना, पागलों की तरह, वो नहीं। हंसते हंसते बढ़िया इत्मीनान से कर रहे हैं तैयारी। हमें पता है कि जिस शिखर पे हम चढ़ रहे हैं ऊपर का मौसम सुहाना है ना। चढ़ने में थोड़ा तकलीफ़ें आ रही हैं, कभी चढ़ रहे हो, कभी खिसक रहे हो, चढ़ रहे हो, खिसक रहे हो, कभी एवेलांचो भी आ सकता है, कभी भूस्खलन भी हो सकता है, कभी पत्थर गिरने की घटना भी हो सकती है। लेकिन पहाड़ी में जब ऊपर चढ़ोगे, जो नज़ारा देखोगे वो शानदार होगा। तो यूपीसीएस एक पहाड़ है जिस पे हम चढ़ रहे हैं सब, जब चढ़ जाओगे तो आनंद ही आनंद रहेगा, है ना, एक अलग ही रोमांस रहेगा। तो थोड़ा सा जो तकलीफ़ें आ रही हैं उनको ऐसे झेलते चले जाना है। जो अच्छा एक्टर होता है ना, जो अच्छा है और बेहतरीन एक्टर होता है, उसे कठिन रोल दिया जाता है ना। तो ईश्वर ने आपको एक कठिन रोल दिया हुआ है। यदि आपको लगता है कि बहुत चुनौतियां हैं, चैलेंज है, क्यों, आप एक अच्छे एक्टर हैं, बन के दिखाइए, प्रूव कीजिए कि आप हैं, ठीक। एक्सक्यूज़ नहीं, ज़िंदगी में हमारे एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। ये कारण से नहीं हुआ, अरे वो कारण से नहीं हुआ, अरे इसके कारण से ये हो गया, अरे उसके कारण से, अरे क्या इसके उसके तिसके, कोई प्लानिंग ही नहीं है आपकी। असफलता का जिम्मा अपने ऊपर लीजिए पूरा का पूरा कि मेरे कारण से मैं असफल हुआ, किसी के कारण से मैं कोई असफल नहीं हुआ, तब सही। ये एटीट्यूड अच्छा है। सामने वाले ने असफल करा दिया, ये बिल्कुल गंदा एटीट्यूड है आपका, ठीक है। तो अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लीजिए और फिर से खड़े होइए, फिर से रिवाइव होइए, एक परफेक्ट प्लानिंग बनाइए और एक्शन को मिशन मोड पे ला करके काम शुरू कर देना है। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि ज़बरदस्त पता भी चले। मैंने बताया ना, पसीना उल्टा बहना चाहिए, सर से पैर की तरफ नहीं, पैरों से सर की तरफ। इतनी मेहनत होनी चाहिए आपकी, पता भी चल जाए कि हाँ किससे पाला पड़ा है क्या आपके पास, पढ़ना ही तो है। दुनिया भर की नौटंकी आप पैदा करके रखते हो पढ़ाई के अलावा, घर की टेंशन आपको है,
बहन की शादी की टेंशन आपको है, पिताजी की खेती की टेंशन आपको है। अरे पैदा होने से पहले भी सब था, वो सब कर रहे थे। आप तो अभी आए, 25 साल पहले की घटना है, ज़्यादा पुरानी नहीं है तो आपके ही दम पे सब नहीं चल रहा, ध्यान रखिएगा। चलो शुरू करते हैं। हाँ क्या हुआ, घटना कुछ और पहले हुई है क्या? कल फ़ोन आया था पापा जी का आपके, मैं बिजी था, नहीं तो फिर बात करता, उनसे बताता कि इस समय ये मन भ्रमित हो रहा है इनका। कल उन्होंने फ़ोन किया था और बस दुर्भाग्य से उस समय मैं थोड़ा व्यस्त था तो मैं उठा नहीं पाया। वो आप ही का फीडबैक जाएगा ना। पिछली बार मैंने बड़ी तारीफ़ की थी, तब 4 दिनों की चांदनी थी, अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है। से थोड़ा सा सिंसियर रहना है। देखो हंसी मजाक अपनी जगह है, सब कुछ करना है, हंसी मजाक, हंसते खुशते क्लास में तो ऐसा माहौल बना के रखना है, लेकिन एक प्रॉपर सिंसियरिटी होनी चाहिए। अपनी आप जितने भी नोट्स हों, जितने भी कॉपियाँ हों, जितना भी आंसर राइटिंग किया हो, कल लेके आना है, ठीक, ताकि परसों मैं फिर पापा जी से बात करूँ आप, ठीक है। सब पूरा जितना भी आंसर राइटिंग A to Z सब ले आना। और पापा जी एक दिन आए थे शायद आपके, है ना? कल नहीं हो तो उनको भी ले छुट्टी में रहेंगे, संडे ऑफ रहते हैं, संडे भी जाइए उन्हें, संडे में फिर आ जाऊंगा। संडे बोलिए सर मिलना चाहता है, मिल के थोड़ा सा आपके बारे में, घर का भी नियंत्रण ज़रूरी है ना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपने विषय।